हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है मूड। ठीक है, ये आपका प्लिंथ टू पारामाउंट बुक के 13th नंबर चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, अगर आपके पास लेटेस्ट है तो, अगर आपके पास पुराना वाला है तो उसमें ये चैप्टर उसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास पुरानी वर्जन की किताब है, ठीक है, तो इसको मैं टेलीग्राम पर डलवा दिया हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। ठीक है साथियों, आपके नए वर्जन में बहुत सारे चैप्टर को ऐड किया गया है, तो उन सारे चैप्टर के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डलवा दिया इसके एसएससी विद्यालय के टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं मूड। देखिए मूड, अभी आपको मूड के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, उसको समझाएंगे क्या होता है, साथ ही साथ अंत में इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आप लगातार हमारे साथ अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिएगा मूड होता क्या है। तो देखिए, एक सिचुएशन मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे समझिए कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, उसके साथ किसी मूड के साथ बात कर रहे हैं। मूड मतलब होता है कि आपका, मतलब होता है ना, बातचीत में करते हैं कि अभी मूड सही नहीं है, मूड ऐसा है ना। तो ऐसे समझिए कि आप यहाँ पर हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि आप यहाँ पर हैं और आपके दोस्त यहाँ पर बगल में है और आप दोनों बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है, आप दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या बात हो रही होगी, दोस्ती वाली कुछ बातें हो रही होगी। उधर से अचानक आपके पिताजी क्या किए, इंटर किए। अचानक आपके क्या किए, पिताजी जो थे, ठीक है, आपके जो पिताजी थे वो आपके यहाँ से इंटर किए। तो क्या हुआ, सडनली आपका मूड बदल गया। मूड कहने का मतलब जो आप बोल रहे थे, ठीक है, आप वक्ता थे। वक्ता किसको कहते हैं, वक्ता किसको कहते हैं, जो बोलता है ना, जो स्पीकर होता है उसी को तो कहते हैं वक्ता। तो आप अगर यहाँ पर स्पीकर थे तो आप यहाँ पर क्या हो गए, चेंज हो गया ना। तुरंत अपनी बातों को वहाँ पर स्टॉप करते हैं, तुरंत चेंज कर देते हैं बात को। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो मूड है ये वक्ता का इरादा दर्शाता है, या मूड को, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं मूड। जैसे आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है, अपने किसी कोई एक टॉपिक के बारे में बोल रहे थे, ऐसा टॉपिक जो अपने पिताजी को आप नहीं बताना चाहते। ठीक है, जैसे आपके पिताजी इंटर किया, आपने क्या किया, उस टॉपिक को ही चेंज कर दिया, बदल दिया। तो इसी को कहते हैं मूड। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कितने तरह के होते हैं मूड। ठीक है, तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में 3 तरह के मूड होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है इंडिकेटिव। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है साथियों, इंडिकेटिव, इसको पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका इंपरेटिव। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है इंपरेटिव। और फिर एक और आखिरी में पढ़ेंगे, तीसरा होता है सबजंक्टिव। तो ये 3 तरह के आपके मूड होते हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला इंडिकेटिव मूड, इसका मैंने पीडीएफ डलवा दिया टेलीग्राम पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे इसे। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटिव मूड क्या होता है। ठीक है, इंडिकेटिव मूड किसको कहते हैं, क्या होता है। तो देखिए ये 3 चीज़ों पर निर्भर होता है। सबसे पहला फैक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहला क्या, फैक्ट। दूसरा आपका होता है ओपिनियन। दूसरा क्या साथियों, दूसरा ओपिनियन। तीसरा है क्वेश्चन। फैक्ट, ओपिनियन, क्वेश्चन, 3 चीज़ों पर ये इंडिकेटिव मूड निर्भर करता है। सबसे पहला अगर फैक्ट हो, ठीक है, कोई चीज़ फैक्ट, फैक्ट मतलब समझते होंगे, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं उसको। जैसे सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार, ये सबको पता है ना, ये एक फैक्ट है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज स्टार है कल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सन इज अ स्टार ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट है। तो सबसे पहला फैक्ट का एग्जांपल आपने देख लिया। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा देखिए एग्जांपल, देखिए ये बेसिकली आप बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ये इंडिकेटिव मूड, देखिए आपको सिर्फ समझना है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से आप समझते चलें। इसमें कुछ नया नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ये मूड है, मतलब इसमें कुछ नया कुछ पढ़ना होगा। ये कुछ नहीं है, आपका वर्ब जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उसी से ये रिलेटेड है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है साथियों, आपने जो वर्ब टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, तो बस बिल्कुल उसी से ये रिलेटेड टॉपिक है। इसमें कुछ नया चीज़ें मतलब नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से, इसलिए इसको अलग चैप्टर में दे दिया गया है आपके प्लिंथ टू पारावान बुक में। ठीक है, तो अगर आप न्यू बुक आपके पास है तो आपको पता होगा ये बातें। चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल ओपिनियन के। ठीक है, ओपिनियन के थ्रू देखते हैं। तो देखिए यू सिम्ड कन्फ्यूज्ड। ठीक है, ये क्या आपका, ये एक ओपिनियन है। ये समझ में आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है यू सिम्ड कन्फ्यूज्ड। ये क्या आपका, ये एक ओपिनियन है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि इंडिकेटिव मूड 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहला हो गया फैक्ट, ठीक है, दूसरा हो गया ओपिनियन, फैक्ट का एग्जांपल आपने देखा, ओपिनियन का एग्जांपल आपने देखा, तीसरा है क्वेश्चन, जैसे इज इट रेनिंग। ठीक है, क्या बारिश हो रही है। ठीक है, ऐसा पूछते हैं ना, तो ये भी आपका इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, ये मतलब अगर आप बोलते हैं इज इट रेनिंग, तो ये जो सेंटेंस है किस मूड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटिव मूड के अंदर आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक छोटी सी बात और जानिए कि देखिए कोई भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ के जो फैक्ट होंगे वो मतलब ऐसा ध्यान रखना कि हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएंगे। तो ये बातें आपको पहले से पता भी थी। ठीक है ना, किस में आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपरेटिव मूड। देखिए ज़्यादा मजा कब आएगा, जब इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल मतलब ऐसा समझिए
कि किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी समझाने की, आप बस मोबाइल खोल लीजिए, देखे रहिए, बैठे रहिए, देखते रहिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। इंपरेटिव मूड समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान आपको रखना है कि इंपरेटिव मूड 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। इंपरेटिव मूड किस पर निर्भर करता है वो देखते हैं। सबसे पहला है ऑर्डर, ठीक है। इंपरेटिव मूड किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहला हो गया ऑर्डर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया गो अवे। गो अवे मतलब क्या होता है, बाहर जाओ। ऑर्डर हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो देखिए मूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले ऐसे समझिए, बात आप करते थे कि सन इज अ स्टार, है ना, मतलब एक अलग मूड था, मूड हमने चेंज किया। तो आगे पहले किस में थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, मूड इसी तरीके से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। इंडिकेटिव मूड में पहले थे, ठीक है। किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि ये ट्रेनिंग है ना, बाहर बारिश हो रही है क्या। तो अब आ गए इंपरेटिव मूड में। समझिएगा, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी से एडवाइस या फिर सजेशन ले रहे हैं, बात समझ में आया। 3 चीज़ें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या सजेशन। तो इसमें ये किस मूड को डिनोट करेगा, ये आपका इंपरेटिव मूड को डिनोट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये किसको डिनोट करेगा, ये आपका इंपरेटिव मूड को डिनोट करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, ऑर्डर, गो अवे, है ना, बाहर जाओ, मूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ हेल्प मी, है ना, कृपया हमारी मदद करें, है ना, आपका मूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले कुछ और मूड था, अभी मूड चेंज हो गया। अगला देखिए एडवाइस, या फिर कोई आपको मतलब एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, जैसे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, आप जो दवाइयाँ हैं वो समय पर लिया करें। तो मूड देखिए, ये मूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहला मूड अलग था, अभी मूड अलग हो गया। तो ये आपका इंपरेटिव मूड था, ठीक है। अब देखिए तीसरे मूड पर जाने से पहले ये समझिए कि ये जो मूड है, ठीक है, ये नरेशन पर कैसे इसका इम्पैक्ट होता है, कैसे समझिएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है नरेशन पर, वो समझिए। देखिए सबसे पहला 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, ठीक है। मूड को समझिएगा। सबसे पहला क्या है, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। अब देखिए बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये आपका क्या है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सारे बच्चे दूध पीते हैं, है ना, इसमें कौन सी नई बात है। ये समझ में आया। तो इसका जो हम चेंज करेंगे, ठीक है, इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही सेड डैट, और इसमें नो चेंज। ये तो आपने पढ़ा था ना लेसन में। तो देखिए ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, इसको हमने जब चेंज किया इनडायरेक्ट में, तो ही सेड डैट बेबीज ड्रिंक मिल्क, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन अब समझिएगा थोड़ा सा, हमने क्या किया कि ये था बेबीज ड्रिंक मिल्क, ठीक है, ये डायरेक्टली था आपका, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। बेबीज ड्रिंक मिल्क के बीच में हमने लगा दिया कॉमा। बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो बीच में क्या लगाया हमने, बीच में यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। बीच में क्या लगाया साथियों, 1 मिनट, देखिए अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। देखिए बीच में क्या लगा दिया हमने, कॉमा एक लगा दिया। यहाँ कॉमा दिख रहा है ना, तो बीच में हमने कॉमा लगा दिया। तो जैसे ही हमने कॉमा लगाया यहाँ पर, समझिएगा, कॉमा लगाया, तो अब ये मूड चेंज हो गया हमारा। समझिए कैसे, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, मतलब हम वो जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो बेबीज को बोल रहा है, मतलब खास। तो ये चेंज हुआ, मूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका था यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या था आपका, ये जो था बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये आपका था यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अलग था वो, है ना, वो अलग मूड में हो गया। और ये आपका हो गया इम्परेटिव, ठीक है। ये किस में चला गया, इम्परेटिव में। ये बेबीज ड्रिंक मिल्क तो इम्परेटिव में हो गया, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इसका जो बनेगा इनडायरेक्ट, वो सेम नहीं बनेगा, ये अलग बनेगा। कैसे, देखिए ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, जैसे कोई भी, जैसे ऐसा समझिए कि आपके घर में कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसके आप क्या बोलते हो कि बच्चे दूध पी लो, है ना। कोई मतलब इतना लायक हो गया कि अब वो दूध पी सकता है अकेले, तो उसको क्या बोलते हैं, बच्चे दूध पी लो, तो आप ऑर्डर देते हैं उसे। तो यहाँ पर इसी तरीके से चेंज होगा कि ही ऑर्डर्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने नो चेंज किया, यहाँ पर कोई चेंज किया ही नहीं, बेबीज ड्रिंक मिल्क को ऐसे ही रहने दिया। लेकिन यहाँ पर हो गया चेंज, ही ऑर्डर्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से ये जो मूड है, ठीक है, ये आपका नरेशन पर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है साथियों। तो आपने यहाँ क्या देखा कि कॉमा के कारण क्या किया, पूरा मतलब जो सेंटेंस का मूड ही पूरा चेंज हो गया। तो देखिए आपको यहाँ तक अब समझ में आया होगा कि मूड कोई नया टॉपिक नहीं है या कुछ अलग टॉपिक नहीं है, ठीक है। जिनको भी अभी तक मूड में परेशानी थी ये टॉपिक में, तो आई होप आप थोड़ी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और अंत तक आप बिलीव करें, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला है तीसरा नंबर, सब्जंक्टिव मूड। समझते हैं ये जो लिखा हुआ है सब्जंक्टिव मूड, ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैटेगरी वाइज करते हैं 2 कैटेगरी में, ठीक है। सबसे पहला प्रेजेंट और दूसरा पास्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया, ये पहला नंबर इसको कर दिया, पहला हो गया प्रेजेंट, और ये दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया पास्ट। पहला नंबर में कौन कौन आएगा, तो अगर इनडायरेक्ट सजेशन हो,
समझिएगा। अगर कोई इनडायरेक्ट सजेशन हो वो आपका जाएगा प्रेजेंट में, अगर कोई ऑर्डर हो, ठीक है, वो जाएगा प्रेजेंट में, रिक्वेस्ट जाएगा प्रेजेंट में, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जाएगा प्रेजेंट में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट की बात करें तो ऐसे समझिए कि अगर कोई अनरियलिस्टिक की बात हो, ठीक है, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस की बात हो, ठीक है, तो ये सब की बात अगर हो, या फिर इम्प्रोहैबिलिटीज की बात हो, तो देखिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा ये सब क्या होता है। तो अगर ये सब की बात हो तो इसको क्या, ये किस में आएगा, ये आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट किस में आएगा, ये सब जितना भी टॉपिक था, अगर इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस होता है तो आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे होता है, ठीक है, तो वो आपका पास्ट में चला जाएगा। दो तरह के सब्जेक्टिव फिर से रिपीट करेंगे हमारे साथ, कितने तरह के, दो तरह के, प्रेजेंट पास्ट। प्रेजेंट में कौन कौन, आपका जो इनडायरेक्ट सजेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, ये सारे प्रेजेंट में आ गए। पास्ट में कौन, ऐसे इमेजिनेशन जो रियल नहीं है, ठीक है, अनरियलिस्टिक, तो वो आपके पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और इसके बारे में थोड़ा जानिए, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। पास्ट के बारे में देखिए, पास्ट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। पास्ट के बारे में आपको ये एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड में, ठीक है, V2 का हम लोग यूज करते हैं, किसको छोड़कर, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, वाज को छोड़कर, ठीक है। जब भी कभी पास्ट आए, ठीक है, जब भी कभी पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जब भी कोई आपका सब्जेक्टिव आए उसमें पास्ट रहे, ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना V2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर V2 का प्रयोग हुआ तब इसमें ये किस में चला जाएगा, अभी आपका डाउट आया था ना कि ये क्या होता है, ठीक है, अभी आपका डाउट है कि ये क्या होता है, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर ये क्या होता है, तो अभी आपका डाउट आया था कि ये क्या होता है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ था ऊपर में अब दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट। तो देखिए जब ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जब हम V2 का प्रयोग करते हैं तब ये जो है इम्प्रोहैबिलिटीज को ये दर्शाता है, ठीक है, तब ये इसको दर्शाता है। तो ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मूड मतलब ऐसा कह सकते हैं, इसको आप अलग कैटेगरी वाइज कर दिएगा तो ठीक, नहीं तो ये ऐसे भी मतलब पहले भी बिना कैटेगरी का भी ये पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। चलिए अब आपकी बारी है, ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ से। अब इसको क्वेश्चन वाइज आप करेंगे, ऐसा समझिए टेस्ट आपका हो रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको बताया उसको आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलिए सबसे पहला सवाल है यहाँ पर कि इफ़ आई खाली स्थान यू आई वुड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। आपको हिंट दे दिया कि बी का कोई फॉर्म यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। हिंट क्या दिया गया है, हिंट दिया गया कि बी का कोई फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, इफ़ आई फिल इन द ब्लैंक्स है यू, ठीक है, इफ़ आई वुड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। वुड से क्या पता चला, ये चला जाएगा पास्ट में, ठीक है, पास्ट में। अब देखिए ये चला जाएगा पास्ट में, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने अगर आप कंटिन्यू हमारा क्लास कर रहे हैं तो ये पॉइंट कम से कम तो 20 बार रिपीट हुआ होगा। इफ़ के साथ वर है ना, इफ़ के साथ वर का प्रयोग ये मैंने बहुत बार आपको बताया, तो इसमें मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। इफ़ आई वर यू मतलब ये ऐसा कह सकते हैं एक इमेजिनेशन है, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं एक हमारी आकांक्षा है ना। तो इफ़ आई वर यू तो यहाँ पर किसका बी का कौन सा फॉर्म आएगा, है ना, तो ईज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दें हम, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ वेयर का प्रयोग होगा। ये समझ में आ गया। चलिए अगला आपकी बारी, अगला सवाल आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि व्हाट वुड यू डू इफ यू खाली स्थान अ डायनासोर। चलिए अगला बताइए, इसमें कमेंट करिए जल्दी से, क्या इसका होगा। सेकेंड नंबर जो है व्हाट वुड यू डू इफ यू खाली स्थान अ डायनासोर। आपको हिंट दिया गया कि इसमें सी का कोई फॉर्म भरना है, ठीक है, इसमें सी का कोई फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। बताइए व्हाट वुड यू डू इफ खाली स्थान डायनासोर, क्या भरेंगे आप इसमें, जल्दी से बताएं। अब देखिए फिर से देखिए, आपको शुरुआत में दिखा वुड, है ना, वुड क्या है भाई, वुड तो पास्ट में, ठीक है, वुड क्या है, वुड आपका चला गया पास्ट में, पास्ट है तो इसमें सी का कौन सा फॉर्म जाएगा, तो पास्ट वाला साव होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। सी का क्या हो जाएगा, साव। ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला देखिए, अगला तीसरा नंबर, इट्स टाइम यू खाली स्थान इन बेड। तीसरा क्या है कि इट्स टाइम यू खाली स्थान इन बेड। अब देखिए बी का फॉर्म भरना है, बताइए क्या होगा, इज होगा, वाज होगा, वेयर होगा, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हम भरेंगे। तो इट्स टाइम यू इन बेड। अब इसका हिंदी समझिए, ठीक है, कि यह समय है जब तुम्हें बेड पर होना चाहिए था, है ना। अब ऐसा नहीं है होना चाहिए, ऐसा होगा क्या। इट्स टाइम यू इन बेड मतलब यह समय जो जब तुम्हें बेड पर होना चाहिए था, तुम इधर क्या कर रहे हो, है ना। आपके पिताजी पूछते होंगे जब लेट नाइट आप इधर उधर करते होंगे कि यह टाइम तुम्हें बेड पर होना चाहिए था, है ना। तो था समझिएगा, था
था मतलब क्या, पास्ट चला गया। पास्ट तो भैया यहाँ से मतलब क्लियर हो गया, पास्ट यहाँ भरेंगे। अब पास्ट में क्या, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ क्या भर देंगे, वर्क। मतलब बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या भर देंगे साथियों, वर। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, अगला है ये आपका इरर इसमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। ही वॉक्स एज इफ ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे, ही टॉक्स एज इफ ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें आपको बतलाना है इसमें कहाँ इरर है, कहाँ पर इसमें गलतियाँ हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बताइए इसमें कहाँ पर इरर है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कहाँ पर इरर है। अब देखिए इसको समझिएगा, ही टॉक्स एज इफ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इफ ही वाज, अब ऐसे तो पता है इफ है ना, तो इफ ये आपका चला जाएगा इमेजिनेशन में कि है ना, कि अगर वह प्रधानमंत्री होता, है ना, तो अभी है नहीं ना भाई, है ना, होता, तो इफ के साथ वर का यूज करते हैं, वाज का प्रयोग होगा नहीं। मतलब ये इतना, ये बहुत आसान है, ठीक है। इसमें मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं है, वाज की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, वर, है ना। ये एक ऐसा कर सकते हैं इमेजिनेशन, इफ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वाज नहीं होगा यहाँ पर, वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर होगा यहाँ पर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 5 नंबर की, ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्स टू हिम। यही आपका सवाल, बताइए इसमें किस वाले पार्ट मिरर है। ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्स टू हिम, जल्दी से बताइए इसमें। ये आपका पास्ट का, जितना भी एग्जाम्पल था देख रहे होंगे, पास्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का भी करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रेजेंट में होता है, उसको देखेंगे अभी अच्छे तरीके से, है ना, क्लियर करेंगे। तो ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्स टू हिम, क्या होगा यहाँ पर, सोचिए, है ना, दिमाग लगाइए। देखिए ये मूड का सवाल है, मतलब मूड को आप रिलेट कर सकते हैं, इसका आप मतलब इसको सोचिए, इसको 2-3 बार रिपीट करिए, कहाँ पर गलत लग रहा है। तो भैया गलत तो यहीं पर है, बिलोंग्स का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। बिलोंग्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बिलोंग्स नहीं होगा, सिंपल यहाँ बिलोंग का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया। यहाँ जो बिलोंग्ड, यहाँ बिलोंग, ये जो बिलोंग्स लिखा हुआ साथ में, ये किस में चला जाएगा, बिलोंग्ड में। देखिए यहाँ लिखा है बिलोंग्स को आपको चेंज करना है बिलोंग्ड में। क्यों भाई, पास्ट का है ये, है ना, ये आपका पास्ट का है, तो बिलोंग्स कैसे यूज करेंगे, है ना। ये पास्ट, ही वॉक्स एज इफ, है ना, इफ चला गया, इफ द होल अर्थ, आपका ये पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में चल रहा है तो आपका किस में होगा, बिलोंग्ड हो जाएगा, बिलोंग्स तो होगा नहीं। तो बिलोंग्स को कट करेंगे, इसके जगह पर क्या लिखना होगा हमें, बिलोंग्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये तो था आपका पास्ट का जो सब्जेक्टिव मूड का था, उसका कुछ एग्जांपल था। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट में, ठीक है। इसके कुछ सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, ठीक है, उसमें जो वर्ब होता है उसका हम लोग बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या करते हैं, जो वर्ब होता है उसका बेस फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर। उसमें क्या था, उसमें हम लोग भी टू का प्रयोग कर रहे थे। उसमें किसका प्रयोग कर रहे थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। किसमें, पास्ट में कर रहे थे ना, पास्ट में किसका कर रहे थे, भी टू का प्रयोग। लेकिन ये जो था, ये आपका प्रेजेंट है, इसमें बेस फॉर्म, जो उसका बेस फॉर्म होगा उसी का प्रयोग करेंगे, तब ये इनडायरेक्ट सजेशन या फिर ऑर्डर को दर्शाएगा। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, तो उसको देखना नहीं आप, मतलब ऐसा उसको नेग्लेक्ट करें, है ना, इसको नेग्लेक्ट करें आप। आपको मतलब इसको टेस्ट की भांति देना है, जैसे आपने अभी तक जो सीखा, ठीक है, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे समझिए, दिस सिविल केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट, ठीक है। आपने अभी तक जो सीखा, मैंने क्या बताया, एक पॉइंट अभी आपको बताया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो भी होगा, उसमें जो वर्ब होगा उसका हम लोग बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब, जब ये सजेशन या ऑर्डर को दर्शाएगा, ठीक है। बताइए इसमें, फिर से रिपीट, द सिविल केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। अब बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि इज भी तो बेस फॉर्म है। इज बेस फॉर्म नहीं होता है ना, इज बेस फॉर्म नहीं होता। इज किसका फॉर्म होता है, तो ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा होगा बी का, है ना, ऊपर क्या बता रहा था कि बी का फॉर्म भरो भाई, है ना। तो बी का आपके पास क्या क्या ऑप्शन आया था, इज भरें, वाज भरें, वेयर भरें, क्या भरें, है ना। तो बी जो होता है वो बेस फॉर्म होता है। तो इज जो लिखा हुआ है साथियों, इज का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। इज की जगह पर हमें किसका प्रयोग करना होगा, बी का प्रयोग करना होगा। सिंपल है ना, बेस फॉर्म बी है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला सेकेंड नंबर की, इन दिस क्रिमिनल केस इट इज इम्परेटिव दैट ही रिमेन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट। यही तो है। फिर से रिपीट, इन दिस क्रिमिनल केस इट इज इम्परेटिव दैट ही रिमेन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट। क्लियर। अब फिर से बताइए इसमें कहाँ इरर है, जल्दी से बताइए। अब देखिए इरर तो होगा तो आपका जो वर्ब है उसी में इरर होगा। इसमें ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं मिक्स सवाल चल रहा है। इसमें वर्ब मतलब वर्ब कहाँ है, रिमेन्स, तो रिमेन्स में इरर है। अब रिमेन्स में इरर है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ठीक है, इरर है या फिर नहीं है वो बताइए आप।
तो भाई इरर तो है, इरर तो आपको भी दिख रहा होगा, इरर है। क्या इसमें क्या सुधार कर सकते हैं? रिमेन्स यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कहा गया था कि इसके बेस फॉर्म का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो रिमेन्स का बेस फॉर्म क्या होता है? तो रिमेन्स का बेस फॉर्म रिमेन होगा, है ना। बेस फॉर्म मतलब क्या है? उसमें कोई चेंज नहीं, रिमेन। समझ में आया कि नहीं आया? बेस फॉर्म बस आपको चेक करना, जो वर्ब है उसको बेस फॉर्म में जल्दी से ट्रांसफर करिए। चलिए अगला, अकॉर्डिंग टू अ फेबल सावित्री प्रेड टू द ऑलमाइटी डैट हर हस्बैंड बी ब्राउट बैक टू लाइफ। अब देखो वर्ब क्या है, मतलब एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना, इसमें टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। 2 क्वेश्चन में हमने आपको टाइम दिया, इसमें जल्दी से बताइए आप, जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन दिया बस, दिया है ठीक है, अच्छी बात। आपको देखना नहीं है सॉल्यूशन, आप नेगलेक्ट करें, अपने हिसाब से आप सोचें क्या हो सकता है इसमें। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर बी पर, यही तो आपका वर्ब है, तो अगर गलत होगा तो यही होगा, नहीं तो नो इरर। बी क्या है? बेस फॉर्म है क्या? चेक करिए, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म तो है तो सही, नो इरर। चलिए अगला बढ़े, आगे बढ़िए। अगला साथियों की आवर टीचर सजेस्टेड टू अस दैट एवरी वन ऑफ अस, खाली स्थान, आवर बेस्ट शॉट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन है भाई? तो सबसे पहला है टू गिव, ठीक है, दूसरा है शुड गिव, तीसरा है गिव्स, चौथा है गिव। अब देखिए किसमें, आवर टीचर सजेस्टेड टू अस दैट, सजेशन है ना, आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव का हो जाएगा, ये प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट का जैसे ही हुआ तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका बेस फॉर्म, प्रेजेंट का जैसे ही हुआ बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन लग रहा है चारों में से? बताइए। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है, जल्दी से बताइए। टू गिव है, शुड गिव है, गिव्स गिव, कौन लग रहा है भाई? मतलब जो पहला क्लास में भी होगा ना तो वो भी बता देगा गिव है, यही बेस फॉर्म है, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है ना। तो गिव भरेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर की, द केबिन क्रू एडवाइज डैट एवरी पैसेंजर फास्टेन हिज सीट बेल्ट। चेक करिए, एडवाइस दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है, आपका प्रेजेंट में है, ये आपका प्रेजेंट में, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में तो किसका यूज करेंगे हम लोग? चेक करें जल्दी से, इसमें किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आपका बेस फॉर्म का ना, किसका यूज करेंगे? बेस फॉर्म का। चेक करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, इसमें कोई नो एरर, चूंकि इसका जो वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, इसमें मतलब कोई ये आपका बेस फॉर्म में ही है, ठीक है, इसमें जो वर्ब यूज हुआ है। अब देखिए बहुत लोगों को वर्ब समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो फास्ट है इसका, ये मतलब इसमें कुछ चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, नो एरर में जाएगा। चलिए अगला, आई वुड रादर ही स्टे एट होम, इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 और 7 दोनों को एक साथ हम कवर करेंगे, दोनों को देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है। 6 7 को एक साथ देखिएगा, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा अभी। देखिए 6 में कह रहा है आई वुड रादर ही स्टे एट होम, यही तो कह रहा है 6। 7 क्या कह रहा है? आई हैड रादर टेल हिम द ट्रूथ। दोनों जगह देखिए, सबसे पहला जगह हुआ है वुड रादर, दूसरा जगह हैड रादर। तो अब सुनिएगा हमारी बात कि अगर आपका जो सेंटेंस उसमें क्या क्या हो, या तो वुड रादर हो, ठीक है, या तो आपका हैड रादर हो। सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उसको सुनिए। या तो वुड रादर आ जाए, ठीक है, या तो हैड रादर हो, या तो हैड सूनर हो, ठीक है, या तो हैड बेटर हो। बात क्लियर? तो ये सब जितने भी है ना, ये सब जितने भी वर्ड होते हैं इसके बारे में जानिए। ये सब प्रबल इच्छा को दर्शाता है या फिर सलाह को दर्शाता है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था प्रेजेंट में क्या क्या था भाई, इनडायरेक्ट सजेशन, तो ये तो पता चला भाई ये क्या है इसमें, ये क्या है आपका प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग रूल लगेगा। क्या लगेगा वो समझिए, कि अगर वुड रादर रहे, हैड रादर रहे, हैड सुनर रहे या हैड बेटर रहे, 4 चीजें अगर ये आपको दिखता है तो उसके बाद 2 चीजें हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला कि अगर इसके बाद तुरंत, ठीक है, समझिए, अगर इसके बाद तुरंत क्या आ जाए, इसके बाद तुरंत कोई सब्जेक्ट आ जाए, तब क्या करेंगे? तब जो इसका जो है वो V2 में चेंज करेगा। सुनिएगा, ये जितने भी थे वुड रादर, हैड सुनर, हैड बेटर, अगर इसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए तो हम चेंज करेंगे V2 में, अगर नहीं है तो एज इट इज रहेगा। अब इसको समझिए एग्जांपल में, देखिए वुड रादर, इसके बाद सब्जेक्ट आया क्या, ही क्या सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इसके बाद जो वर्ब आया है अस्टे, तो अस्टे को बहुत लोग बोलेंगे अच्छा अस्टे ये तो सही है ना, बेस फॉर्म में। नहीं, यही यहाँ पर आपको बात जानना है, ठीक है। यहाँ पर अस्टे नहीं होगा, बल्कि आपको चेंज करना होगा अस्टेड में, है ना। अस्टे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको किस में चेंज करना होगा साथियों? आपको अस्टेड में चेंज करना होगा। क्यों? अभी तो मैंने रूल बताया आपको। क्या रूल बताया? कि वुड रादर जो भी हो, वुड रादर, हैड सुनर, हैड बेटर, कुछ भी रहे, उसके बाद अगर तुरंत सब्जेक्टिव फॉर्म आए आप चेंज करिए फटाक से, है ना, कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए अगला, आई हैड रादर टेल हिम। अब देखिए उसके बाद सब्जेक्ट आया क्या? अगला देखिए, अगला वाला देखिए, अगला आई हैड रादर, देखिए इसके बाद सब्जेक्ट आ गया था तो हमने चेंज कर दिया। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट नहीं आया टेल, तो टेल को हम लोग टोल्ड वगैरह में चेंज नहीं करेंगे, टेल है तो है, यही सही है आपका, नो एरर। बात समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कोशिश रहेगी हमारी, मैं इसके बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ। एक सोच रहा हूँ टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाऊँ, डाउट डिस्कशन ग्रुप, जिसमें आपके जो भी डाउट हैं उसको आप आपस में भी डिस्कस कर सकें, और उसका जो ऐसे दिक्कत जो आप लोग में नहीं सॉल्व हो सके उसको मैं आपको बता दूँ। क्लियर? तो एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। जल्दी इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द स्टाफ डिमांडेड दैट दे बी पेड द दिवाली बोनस, ठीक है। अब देखिए, द स्टाफ डिमांडेड दैट, डिमांड किया भाई, ठीक है। प्रेजेंट में पेड है ना, नो एरर, ठीक है। पेड लिखा हुआ है तो इसमें आप क्या, सॉरी पेड तो है बी, ज़्यादा फोकस करना आपको बी पेड, ठीक है, बी, नो एरर। चलिए अगला, गॉड सेव्स द वर्ल्ड, है ना, गॉड सेव्स द वर्ल्ड, क्या है इसमें भाई, ठीक है। तो ये भी आपका प्रेजेंट में चला गया, गॉड सेव्स द वर्ल्ड, है ना, किस में चला गया ये आपका प्रेजेंट में चला गया। तो सेव्स बेस फॉर्म है क्या, सेव्स जो लिखा हुआ था ये बेस फॉर्म है क्या, बेस फॉर्म नहीं है, इसको चेंज करेंगे, हमें चेंज करना होगा सेव में। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला बता दीजिए। अब आसान है ना आपको, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला है मे गॉड ब्लेस हिम, आसान है सब, बताइए। मे गॉड ब्लेस हिम, नो एरर, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बात है ना, नो एरर। अगला लॉन्ग लिव द किंग, इसका बताइए, ये सही है आपका। अगला लॉन्ग लिव द किंग, इसमें भी नो एरर, इस सब में कोई मतलब जान है ही नहीं, सब क्वेश्चन में बेस फॉर्म चेक करना। चलिए अगला देखिए, इट इज नेसेसरी दैट एवरी बॉर्डर इन्फॉर्म्स हिम पेरेंट्स। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, इट इज नेसेसरी दैट एवरी बॉर्डर इन्फॉर्म्स हिम पेरेंट्स, यही आपका। अब देखिए ये क्या, ये किस में चला गया आपका, ये चला गया प्रेजेंट में। प्रेजेंट में तो बेस फॉर्म होगा, ठीक है। सबसे देखिए दिक्कत होगी आपको वही पहचान है, प्रेजेंट पहचान में आ गया भाई, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, तो मूड आपको बस ये देखना मूड कौन है भाई, सब्जेक्टिव है, कौन है, प्रेजेंट है, बेस फॉर्म चेक करिए, है ना। बेस फॉर्म इनफॉर्म्स, बेस फॉर्म होता ही नहीं है, इनफॉर्म्स का की जगह पर क्या लिखेंगे हमें, इनफॉर्म लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना होगा, इनफॉर्म्स में सीधा आप यहाँ से यस हटा दीजिए, ठीक है। यस को यहाँ से आप, ये जो यस है यस को हटा दीजिए, ठीक है। अब इनफॉर्म आपका सही हो गया, क्लियर, ये बेस फॉर्म बन गया। अब देखिए जो बात मैंने आपको बताई थी ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वही चीज़ को यहाँ नीचे ये जो है ये लिख दिया है। अब जो बात मैंने बताई थी, देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लैंग्वेज का यूज करूँ जो जिससे मतलब सिंपल होता ना, मतलब एकदम ठेठ भाषा, बस ऐसा ही यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ऐसा नहीं आके मतलब इंग्लिश में ही बोल दिए चले गए, आपको कुछ समझ में आया नहीं, आप भी चले गए अपने रास्ते, हम भी चले गए अपने रास्ते, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जितना आपसे मतलब जुड़ ज़मीनी स्तर से जुड़ सकूँ, है ना। तो दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं है ना। और एक बात मैं फिर से आपको कहता हूँ कि कोई भी दिक्कत हो ना आपको, आप कमेंट में बताएं आप। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको बताया था वही लिखा हुआ है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ इसको। देखिए वुड रादर मैंने अभी आपको बताया, हैड रादर बताया, हैड सूनर, हैड बेटर। देखिए किसको बताता है, प्रबल इच्छा सलाह को दर्शाता है। इसके बाद अगर यहाँ सब्जेक्ट का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए अगर इसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तब क्या होगा, V2 होगा। अब एग्जाम्पल दोनों था आपका, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल 6, 7 मैंने आपको बताया, तो V2 का प्रयोग होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल नीचे दिया, उसको भी देखते हैं बढ़िया से, मतलब समझिएगा इसको, ऐसा समझिए आपका ये सार है इसका, ठीक है ना, सारांश है ये जो कॉन्सेप्ट है इसका। द बैंक वुड रादर यू पेड बाय चेक बट यू हैड रादर पे इन कैश। बताइए कहाँ इधर, इसमें बताइए कहाँ पर इधर है। देखिए वुड रादर, हैड रादर, दो चीज़ का यूज कर दिया भाई, है ना, वुड रादर, हैड रादर। अब अगर वुड रादर के बाद सब्जेक्ट है एक, इसमें से कुछ भी है ना, वुड रादर हो, हैड रादर, यहाँ तो यहाँ लिखना बढ़िया से लिख दिया, बताइए, है ना, इतना बढ़िया से लिखा है, ये 4 चीज़ है ना। तो इसमें से कुछ भी है मिल गया, है ना। तो इसके बाद अगर सब्जेक्ट दिखे तो चेंज करना है V2 में, नहीं दिखे तो ऐसे ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए द बैंक वुड रादर यू पेड बाय चेक बट यू हैड रादर पे इन कैश। तो यू पेड, तो देखिए पेड, देखिए पे का होता है पेड, बात समझ में आया, पे का होता है पेड, ये जो पेड लिखा हुआ है ये पे का होता है, ठीक है। तो ये V2 में है, पे का V2 है पेड, तो ये सही है। लेकिन अगला देखिए हैड रादर पे इन कैश। अब देखिए वुड रादर के बाद सब्जेक्ट आया तब ना इसको हम V2 में चेंज किए, इसके बाद देखिए हैड रादर के बाद कुछ नहीं आया, है ना, कुछ नहीं आया तो पे। अब देखिए बहुत लोगों को यहाँ दिक्कत हो रहा होगा कि अच्छा बताइए यहाँ पर पेड, यहाँ वाला कहा ना, किस लिए आप पेड चेंज नहीं किया ना, बहुत लोगों को ये पूछना होगा कि ये जो पेड लिखा होता है। अब बताइए पेड़ को देखेंगे कि उससे पहले जो बी लिखा हुआ है उसको देखेंगे, अगर बी नहीं रहता तब जाते पेड़ पर, बी लिखा हुआ है जब तो बी को ना देखेंगे। सबको थोड़े ना, सबका ठेका थोड़े ना लिया, ये जो सब्जेक्टिव मूड है सबका ठेका नहीं लिया, आपका जो मेन है उसी, बस जो मेन है उसी को देखना है, ठीक है। तो बी है तो बी काम कर रहा है तो पेड़ पर नहीं जाएंगे हम। तो ये साथियों आपका पूरा मूड जो था, ठीक है, पूरा मूड टॉपिक था आपके प्लिंथ टू पारामाउंट बुक में दिया गया था।
ठीक है, सेपरेट टॉपिक। तो इसको मैंने कंप्लीट अच्छे तरीके से डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, ठीक है, सबके बीच शेयर करिए। और कोई आपको सेपरेट टॉपिक अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइए, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपके जितने भी टॉपिक बचे हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिक को मैं जल्द से जल्द कवर कराऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं कुछ अलग अलग तरीके से मैं अब देखिए बहुत सारा मैक्सिमम 80% हो चुका है आपका कवर ये बुक। तो अब कुछ नए इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके बीच में लेकर आऊँगा जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। बाकी सबसे पहले ये आपके जितने भी पोर्शन बचे हैं उनको मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तभी करिएगा, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो। बाकी अपना जो भी दिक्कत है कमेंट में बताइए, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।